जो तरीके हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत लंबा इतिहास है। हम लोग बहुत लंबा पहले भी रहे हैं, हम दिल्ली सरकार में भी रहे हैं, और ऐसी ऐसी सरकार जब दिल्ली सरकार में है और केंद्र सरकार कांग्रेस की है, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में इतने अच्छे तारतम्य देखे हैं। जब शीला जी, एक मिनट, जब शीला जी मुख्यमंत्री थी और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे, उनका कोऑर्डिनेशन देखिए, क्योंकि सिटी को बनाना है, लोगों से थोड़ी ना किसी की वो होती है प्रॉब्लम की ये बीजेपी का है, इसका है तो बीजेपी। लेकिन शीला जी की फाइलें रुकती नहीं थी। मतलब अमूमन ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिक्स है एनके सर, वो बीतते वक्त के साथ मैच्योर होती है। जो आरती मेहरा कह रही हैं उनके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि हम 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं और पॉलिटिकली मैच्योरिटी जो होनी चाहिए वो मैच्योरिटी में तब्दील होती जा रही है। नहीं, भारत में तो ये बिल्कुल उल्टा हुआ है। पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसी देख लीजिए, ये बात बिल्कुल सही है कि समय के साथ डेमोक्रेसी मैच्योर होती है, लेकिन भारत में आप देखें पिछले 70 साल में ये डीजेनरेट हुई है और नीचे आई है। कास्टिज्म उसी तरह है, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, ट्रस्ट डेफिसिट स्टेट गवर्नेंस पे बढ़ता जा रहा है। और जो एक और चीज जो थी, जो कहीं ना कहीं एक गरिमा रहती थी, चाहे आप दूसरी पार्टी के से ताल्लुक रखते हैं, वो तो पॉलिटिकल बिकरिंग तो इतने नीचे स्तर पे आ गई है कि लग रहा है कि अगर आलू, ये जो सब्जी मार्केट कहते हैं, मछली बाजार कहते हैं, ये उससे नीचे चली गई है। शब्दों का चयन गलत हो रहा है, और तब देख के लगता है कि पार्लियामेंट, अब बाकी छोड़ दीजिए, अनुराग, हम और आप ये सब पार्लियामेंट कवर करते रहे, मतलब लगता है कि पार्लियामेंट में जो स्तर आ गया है वो स्तर मैंने कभी नहीं देखा है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच भारद्वाज जी, ये जो टैली है, आरती जी लगातार दावा कर रही हैं कि ये टैली अब से कुछ ही देर में अब बदल जाएगी, बीजेपी के पक्ष में हो। काफी देर से बदली नहीं है तो आप मुस्कुरा सकते हैं, आपकी बढ़ रही है। बार बार वो घुमा रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि सामान्य ना हो। आदेश गुप्ता को भी समझ रहा था, और ये आरती जी तो बहुत सीनियर लीडर है। मैं मतलब इस तरीके की एक्सपेक्टेशन अगर लगा रही तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की वो प्रवक्ता की ऐसे से बैठी है तो आखिरी राउंड तक वो जिताती रहेंगी, आखिरी नतीजे जब तक नहीं आएंगे आपके सामने तब तक वो जिताती रहेंगी। उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, लेकिन ट्रेंड आपके सामने, दिल्ली के लोगों का मैंडेट आपके सामने, दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया है कि एमसीडी में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एमसीडी में भी लागू होगा। दिल्ली साफ सुथरा होगी, दिल्ली कूड़ा मुक्त होगी, दिल्ली की एमसीडी भ्रष्टाचार मुक्त होगी। दिल्ली के लोगों ने, हम ये मानकर चल रहे हैं कि लगभग 11 बजे नतीजे आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत रही है। कूड़ा मुक्त, कूड़े के पहाड़ मुक्त दिल्ली को आप कैसे बनाएंगे, जरा वो एक बार दर्शकों को अपना रोड मैप बता दीजिए। क्योंकि आपने पराली को कैसे खत्म करेंगे आपने बाकायदा साइंटिफिक तरीके से बताया था। वो पंजाब में जल रही है, वो जल रही है, और अब वहाँ पे आपकी सरकार भी आ गई है, और वो जो केमिकल था वो भी नहीं कहीं मिल रहा है सस्ते वाला। वो पहाड़ जहाँ पर राघव चड्ढा जाकर फोटो खिंचवा रहे थे, मनीष सिसोदिया जाकर फोटो खिंचवा रहे थे, वो पहाड़ मुक्त दिल्ली कैसे बनेगी? पहली बात तो कोई वहाँ पे फोटो सेशन नहीं करने गया था, सिर्फ दिल्ली के लोगों को हम बताने गए थे कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल में अगर कोई एक अचीवमेंट है तो वो दिल्ली में 3 बड़ी लैंडफिल साइट थी, 3 बड़े कूड़े के पहाड़ थे, और कोई एक दिन में डेवलप नहीं हो रहा। 15 साल कोई छोटा पीरियड भी नहीं होता। कितने दिन में उसको खत्म कर देंगे? 15 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। 15 महीने में खत्म कर देंगे, 15 महीने में खत्म कर देंगे। हमें भी थोड़ा वक्त देखिए निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक बात दिल्ली के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं, बात कर रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पॉल्यूशन का लेवल आपको पता है ना? हाँ, पॉल्यूशन का, दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए लड़ाई तो हमने लड़ी है। आज दिल्ली जल रही है, पराली जल रही है, वहाँ मान साहब हैं, देखिए केमिकल भी नहीं मिल रहा है। आपने भी वो सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी का बयान। अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों ने एक जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करके लोगों के सामने कहा कि अगर अभी कुछ पराली की घटनाएं हुई हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन अगले साल के लिए समाधान थोड़ी है सर। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, घटनाएं कम हुई हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप पराली की बात करोगे तो निश्चित तौर पर पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं। जितने एरिया में पराली जलती थी उससे कम पराली हुई है। पहाड़ कैसे खत्म होगा, कोई रोड मैप तैयार किया? देखिए निश्चित तौर पर हमने कंसल्टेंट हायर कर लिए, और जिस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट, देखिए होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल वेस्ट मैनेजमेंट पे काम नहीं किया। 15 साल कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ 15 साल तो दिल्ली के लोगों ने देखा है। अगर दिल्ली के लोगों ने 15 महीने ही, आपको भी 15 साल चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंट, कोई डेडलाइन है? कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो डेडलाइन और उसके KRAs फिक्स करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी शपथ तो लेने दीजिए, तो हमारे मेयर ने शपथ भी नहीं ली। कुछ कहना चाह रहे हैं, बात की जल्दी हो रही है, पहाड़ वाकई खत्म कर पाएगी? शपथ तो लेने दो, कोई विजन है? आरती जाऊंगा आपके पास, दे देंगे। रामेश्वर जी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर समस्याएं हैं
और उन समस्याओं को हल करने के जो दावे किए जा रहे हैं, मुझे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ रहा है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। दिल्ली वालों के दुख की दवा कौन करेगा? वो दुख की दवा कैसी होगी? अब जैसे कूड़े के पहाड़ की बात हो रही है, ये कूड़े के पहाड़ जो पिछले 40-50 साल से हैं, ये कूड़े के पहाड़ कोई नहीं है। इसका सिर्फ लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक केजरीवाल जी ने फोकस किया जी पहाड़ पे। आरती जी आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है जी, कंटिन्यू। पहाड़ पे उन्होंने फोकस किया कि कूड़े के पहाड़। देखिए कूड़े के पहाड़ पूरी दिल्ली को अफेक्ट नहीं करते। गाजीपुर, ओखला और भलसवा, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, ये 2-3 किलोमीटर के रेडियस एरिया को की जनता को प्रभावित करते हैं। जब वहाँ पे आग लगती है या जब बारिश होती है, जो बदबू होती है, सर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। 60 साल से 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग वहाँ पे जीवित नहीं है, इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है। वो मैं कह रहा हूँ, वहाँ की बेटियों से बेटों से कोई अपनी शादी नहीं करना चाह रहा है उन इलाकों में। वहाँ का जो जीवन स्तर है वो बहुत ज्यादा खराब है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा है ना सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2-3 किलोमीटर का जो रेडियस एरिया है ना, वो उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। हो सकता है सेंट्रल दिल्ली में रहने वाले प्रभावित नहीं नहीं फर्क पड़ेगा। आप कूड़े के पहाड़ की बात कीजिए, ठीक है, केजरीवाल जी रोड मैप है क्या आम आदमी पार्टी के पास? नहीं, देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता इनके पास रोड मैप है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताता कूड़े की समस्या क्या है, जिसको लेकर कभी भी निदान नहीं हो रहा। दिल्ली के अंदर कूड़े की डंपिंग होती है। पूरे देश भर के अंदर छोटे छोटे शहर जो नाम कमा रहे हैं गंदगी और सफाई को लेके, वहाँ पे कूड़े का सेग्रीगेशन होता है, कूड़े की छटाई होती है। गंदा कूड़ा, अच्छा कूड़ा, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा। इंदौर मिसाल है, इंदौर मिसाल है, आगरा है, कानपुर है, साउथ इंडिया के सारे शहर हैं। दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी, जहाँ पे तकनीक सबसे पहले पहुँचनी चाहिए और जहाँ पे लोगों को आगे बढ़ के बताना चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरा विश्व स्तरीय असर पड़ता है, वहाँ पे कूड़े की अभी तक डंपिंग हो रही है और उसका नतीजा ये होगा कि कूड़े के पहाड़ है, वो जिसका अभी तक निदान कोई नहीं है।